थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके जो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो आपकी गर्दन में से नसें और रक्त कोशिकाएं गुजर रही हैं, वो गर्दन की एक मसल स्केलिन और जो फर्स्ट रिब होती है हमारी, उन दोनों के बीच में दब जाती हैं और उसकी वजह से वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नमनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट होगी आपको पूरे हाथ में, सूनापन हो जाएगा और पेन और कई बार वीकनेस, टायर्डनेस, भारीपन, ये सब आपके हाथ में, ये सब सिम्टम्स उसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं। ये ज्यादातर 20 से 50 साल की उम्र के लोगों में होता है और ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि उनकी मसल्स वीक होती हैं और ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से। ये कुछ एनाटॉमिकल रीजंस होते हैं जिस वजह से ये फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है। इसका एक क्लासिकल फीचर होता है, जैसे ही पेशेंट रात को सो रहा होता है, उसकी उंगलियों में पिंस एंड नीडल्स, यानी कि ऐसा लगेगा उसको कि सुइयां चुभ रही हैं, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। ये एक टिपिकल फीचर होता है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट अपना हाथ अपने सर के ऊपर लेके जाएगा, थोड़ी देर के लिए वहां पर रखेगा, तो फिर से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। पिंस एंड नीडल्स, हैवीनेस या फिर पेन, नमनेस, ये सब सिम्टम्स दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं पेशेंट में। इसीलिए जो स्पोर्ट्समैन ऐसे स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें हाथ ऊपर जाता है बॉडी से, जैसे कि बॉलिंग कराते वक्त, थ्रो करते वक्त या फिर टेनिस में सर्व करते वक्त, तो उस टाइम पे ये कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है। उन लोगों को सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं इन एक्टिविटीज के दौरान। स्पोर्ट्समैन के अलावा जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जो बहुत ज्यादा माउस यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और जो पेंटर होते हैं, जैसे जो ओवरहेड बहुत ज्यादा जब सीलिंग को पेंट कर रहे होते हैं उस दौरान, तो ऐसे जो प्रोफेशन है उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है और उनमें कंडीशन ज्यादा सिवियर होती है। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है कंजेनाइटल, यानी कि जन्म से ही अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रेजेंट हो, जैसे कि सर्वाइकल रिब, यानी कि एक एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट होती है कुछ लोगों में, ये एक तरफ या दोनों तरफ हो सकती है। तो और जो दूसरा कारण होता है वो होता है एक्वायर्ड, यानी कि हम अपनी लाइफ में अगर किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फिर क्लैविकल फ्रैक्चर की वजह से इसको एक्वायर कर सकते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा हम कोई ऐसा रिपीटेटिव इंजरी कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो रिपीटेटिव जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से भी ये कंडीशन प्रेजेंट हो जाती है। पोस्चर की अगर बात करें तो जो लोग बहुत ज्यादा अपनी नेक को आगे बेंड करके रखते हैं और अपने शोल्डर्स को ऐसे स्टोव पोस्चर में बैठते हैं, राउंडेड शोल्डर्स जिनको कहा जाता है, जिस कंडीशन को, जिनके राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, उनमें ये कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन जनरली जो पेन होता है वो शोल्डर में, पूरे हाथ में, गर्दन में, अपर बैक में, और कई बार ऑक्सीपिटल रीजन में और फेस में और कान के आसपास वाले इलाके में भी पेन हो सकता है पेशेंट को। जो पैरास्थीसिया यानी कि सूनापन है वो पूरे अपर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वीकनेस हाथ में और स्किन डिस्कलरेशन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पूरे हाथ में टेम्परेचर डिफरेंस और कई बार हेडेक्स भी प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में। इसका डायग्नोसिस आपके फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुछ बेसिक टेस्ट से कर लेते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि इसको और बीमारियों से अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार ये शोल्डर की इंजरी या फिर सर्वाइकल सिंड्रोम इनसे मैच करते होते हैं इसके सिम्टम्स, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसको डिफरेंशियली डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल होता है, एम होता है, वो डिफरेंट होता है बाकी कंडीशन से। ट्रीटमेंट इसका कंजर्वेटिव और सर्जिकल होता है। अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, तो फिर इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट किया जाता है, लेकिन प्राइमरीली इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक करने की कोशिश की जाती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का जो गोल होता है वो होता है पेन रिलीफ और रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो पेशेंट अपना हाथ ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है या मूवमेंट नहीं कर पा रहा है उसको अचीव करना और पेन को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है पेशेंट का जितने भी एग्रेवेटिंग, जो पेन एग्रेवेटिंग
पोस्चर्स हैं उनको कंट्रोल करना, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको ओवरहेड अपना हाथ बार बार लेके जाना है, तो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना सबसे पहले चीज, ताकि पेन कंट्रोल हो जाए। और दूसरा, उसका स्लीपिंग पोस्चर या जो सिटिंग पोस्चर है उसको करेक्ट करना। अगर वो बहुत ज्यादा ड्रूप करके बैठता है या फिर राउंडेड शोल्डर्स करके बैठता है तो इनको अवॉइड करना। और जो स्लीपिंग पोस्चर है, अगर वो अपने हाथ को ऐसे गर्दन के नीचे रख के सोता है तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि उससे सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये पोस्चर जो करेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एम होता है ट्रीटमेंट का, और सबसे पहला एम यही होता है। जो स्लीपिंग पोस्चर है पेशेंट का, वो जो अनइन्वॉल्व साइड है, यानी कि अगर राइट साइड में पेन हो रहा है तो उसको लेफ्ट साइड पर सोना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या फिर सुपाइन लाइन में, यानी कि बिल्कुल सीधे पीठ के बल। सेकेंड पॉइंट होता है स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। कुछ पर्टिकुलर मसल्स की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होती है और कुछ पर्टिकुलर मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। जैसे कि जो अपर ट्रेपीजियस है, ये वाली मसल है, इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी है, और जो लोअर ट्रेपीजियस होती है उसकी स्ट्रेचिंग करनी जरूरी होती है। तो ये पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम उनको ये चीजें एडवाइस करते हैं। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हर एक पेशेंट जनरली कर लेनी चाहिए उसको, वो हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट की मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और टेपिंग, ये कुछ चीजें होती हैं जो एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जरूर, अगर आपको टीओएस है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट लें। शोल्डर्स को ऊपर उठाएं। स्टेप नंबर 2, शोल्डर्स को पीछे लेके जाएं। स्टेप नंबर 3, बिना गर्दन झुकाए पीठ को आगे की ओर झुकाएं। होल्ड करें 8 से 10 सेकंड। वापस आए, शोल्डर आगे और नीचे। एक बार फिर देख लें। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और अपने हाथों के अगेंस्ट अपने हेड से प्रेशर लगाएं। गर्दन हिलनी नहीं चाहिए इसमें। 5 सेकंड तक होल्ड करें और छोड़ दें। इसी तरह साइडवेज। इस मोमेंट को आपको रोकना है